नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ है, लेकिन अब हम आपको सीट बंटवारे से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। दरअसल देखिए, इस बार महागठबंधन में कई घटक दल शामिल है और ऐसे में सभी को साथ लेकर आगे चलने की कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से की जा रही है और इसी कोशिश के तहत अब पार्टी की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि इस बार के चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस की सीटों में कटौती की जाएगी। जी हां, यानी कि इस बार आरजेडी और कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी ताकि बाकी बचे हुए घटक दलों को उनके मन मुताबिक सीट दी जाए और कोई नाराजगी पार्टी नेताओं के बीच ना हो, सभी मिलकर चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी। ऐसे में देखिए, मुकेश सहनी की पार्टी की हम बात करें या फिर झारखंड से हेमंत सोरेन के जेएमएम की या फिर पशुपति पारस की, इसके अलावा वाम दलों की भी अपनी अपनी डिमांड है और सभी के डिमांड को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव की तरफ से यह फैसला लिया गया है। और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां इस बार आरजेडी और कांग्रेस के सीटों में कटौती की जाएगी, यानी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस कम सीट पर चुनाव लड़ सकती है, इसकी गुंजाइश है। ऐसे में देखिए, विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे से पहले सीट के अनुपात को लेकर लगातार पार्टी नेताओं में चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लोकसभा चुनाव वाला ही होगा। पार्टी की दावेदारी और कैंडिडेट के हिसाब से कुछ सीटों में उलटफेर जरूर हो सकता है। इसके साथ ही देखिए, लोकसभा में आरजेडी ने 23 सीटों पर, कांग्रेस ने 9, वाम दल ने 5 और वीआईपी ने 3 सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारे थे। एक लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीट को माना जाता है और ऐसे में इस फॉर्मूले के आधार पर ही विधानसभा में सीटों का बंटवारा होगा, यानी कि आरजेडी 138 सीटों पर, कांग्रेस 54 और तीनों ही वाम दलों की 30 और वीआईपी की 18 सीटों पर दावेदारी बन रही है। ऐसे में कुल 243 सीटों में बची हुई 3 सीटें दूसरे दलों के लिए छोड़ा जा सकता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 75 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं कांग्रेस 70 सीटों पर लड़कर 19 सीटों पर जीत हासिल कर पाई और माले 19 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटों पर जीत माले ने दर्ज की थी। इसके साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। सीपीआई ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। ऐसे में देखिए, इस बार सीट बंटवारे में उलटफेर किया जा सकता है, कुछ सीटों को कम भी किया जा सकता है ताकि सामंजस्य बना रहे। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा नुकसान आरजेडी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सीट में कटौती होती है तो आरजेडी के लिए ये चिंता का विषय है। लेकिन फिलहाल देखिए, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश पार्टी नेताओं की तरफ से की जा रही है और ऐसे में कांग्रेस का ये भी कहना है कि गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व लगातार सीट शेयरिंग पर चर्चा कर रहा है। हालांकि अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि कौन से साथी कितने सीटों पर लड़ेंगे और किस सीट पर किस दल के साथी चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इस चुनाव में सहयोगी साथी के अब बढ़े हैं और बढ़ने की संभावना भी है। यानी कि देखिए, इस बार महागठबंधन के साथ हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम और पशुपति पारस के साथ आने की चर्चा भी जोरों पर है। तेजस्वी यादव ने पशुपति पारस से उनके आवास पर मुलाकात भी की और उसके बाद से ही ये चर्चा तेज हो गई है कि बिहार में सभी साथ मिलकर एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और यही वजह है कि सबसे अहम हो जाता है सीट का बंटवारा। ऐसे में देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि सीट का बंटवारा कैसे किया जाता है महागठबंधन के तमाम घटक दलों के बीच और कैसे चुनाव तक ये सभी एक साथ होकर पहुंच पाते हैं। हालांकि देखिए, कांग्रेस की तरफ से 70 से ज्यादा सीटों पर डिमांड की गई है। ऐसे में ये कहना जल्दबाजी होगी कि कांग्रेस अपने सीटों को कम करने के लिए तैयार है या नहीं, लेकिन फिलहाल जो फॉर्मूला तय किया गया है उसके हिसाब से कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सीट का बंटवारा हुआ था, ठीक उसी
पैटर्न पर विधानसभा चुनाव में भी सीटों का बंटवारा किया जाएगा, ताकि सभी को खुश किया जा सके और चुनाव में एक साथ एकजुट होकर एनडीए के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरा जा सके। देखना होगा कि कब इस पर पार्टी नेताओं की तरफ से औपचारिक ऐलान किए जाते हैं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।